भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से एक बात कह रही है कि 2026 करोड़ का जो घोटाला इस कैग रिपोर्ट से बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और उस समय के शराब के मंत्री मनीष सिसोदिया, ये घोटाला जानबूझकर किया घोटाला है। और इसमें जो सीएजी रिपोर्ट की जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तो सीधा सीधा ये प्लान करके किया गया है। एक्सपर्ट्स की राय ली गई, शराब नीति बनानी है, लेकिन उस राय को उठा के रद्दी में रख दिया, सिर्फ कागजों पे। हमें सिर्फ ये दिखाना था कि हम कुछ कर रहे हैं। जो पॉलिसी बनाई गई उसमें फेरबदल किया गया और बार बार जो सरकारी नियम है उनकी अवहेलना करते हुए आपने कैबिनेट से अप्रूवल नहीं ली, आपने एलजी साहब से अप्रूवल नहीं ली और लगातार जितनी भी वो थी, मतलब जिसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो सब किनारे कर दी। कैसे पैसे आना है वो करना है और उसके साथ साथ शराब की कीमत तय नहीं करना, जो लाइसेंस जिनके पास है उनसे जो फीस लेनी है उसको माफ कर देना, कोविड के नाम पे 144 करोड़ छोड़ देना, 890 करोड़ रुपए जो लाइसेंस धारियों से लेने थे वो नहीं लेना, वो सारा पैसा अरविंद केजरीवाल, ये 2026 करोड़ तो सीएजी की रिपोर्ट बता रही है, ये 2026 करोड़ हैं जो तुम्हारे शीश महल पे लगे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल हो, शराब के मंत्री मनीष सिसोदिया उस समय हो, इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए शराब की नीति में जो घोटाला किया है, इसके पापों की सजा इनको जरूर मिलेगी। कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता जी थे या एलओपी रामवीर विदुड़ी जी थे, बार बार बात कर रहे थे कि कैग की रिपोर्ट को टेबल किया जाए। कुछ उन्होंने टेबल करने की बात भी की थी, लेकिन कोई उसका तथ्य सामने नहीं आया। अब जो खुलासा हो रहा है कैग का कि 2000 करोड़ का शराब का घोटाला है, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी शराब घोटाला है। घोटाला के साथ साथ दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय था, माताएं बहनें परेशान थी, एक के साथ एक बोतल फ्री देने का काम वो कर रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने से ज्यादा समझदार किसी को समझते नहीं है। अरे आप थे तो एक सिंपल से आईआरएस, आप तो कभी कमिश्नर भी नहीं रहे। एक्सपर्ट लोगों की राय पक्ष में आए खिलाफ आए, एक्सपर्ट की राय को मानना जरूरी होना चाहिए। लेकिन केजरीवाल अपने से बढ़कर वो अपने आप को प्रधानमंत्री से भी ऊपर की बात करते हैं। तो इसलिए इस कैग की रिपोर्ट के बाद उनको दिल्ली की माताओं बहनों से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने गबन किया, मैंने माताओं बहनों के अनेक बच्चों को खराब करने का काम किया, शराबी बनाने किया, एक बोतल फ्री दिया और ये सारा का सारा पैसा जो उन्होंने शराब कंपनियों से लिया था, शराब के ठेकेदारों से लिया था, ये उत्तराखंड और गोवा के चुनाव में लगाया। अब केजरीवाल की कलई खुल चुकी है। अब उनको झूठी घोषणाओं का घोषणा नहीं करनी चाहिए, ये जवाब देना चाहिए कि कैग की रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं हुई और एक्सपर्ट की राय आपने मांगी क्यों नहीं, और आप भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुके हो। बीजेपी पहले दिन से कह रही थी कि शराब की पॉलिसी केजरीवाल साहब ने अपने फायदे के लिए और शराब किंग के फायदे के लिए बनाई थी। देश का रेवेन्यू उस समय उन्होंने लॉस किया और 12% कमीशन कर दी। ये 12% कमीशन का मतलब ये है कि सीधी सीधी भ्रष्टाचारी बातें करना और अपने आप को सुपर मानना। अब मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, केजरीवाल साहब का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा और लोग जो है कहेंगे कि दिल्ली का अगर कोई सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हुआ था तो अरविंद केजरीवाल हुआ था। और इस बात का जो है आम आदमी पार्टी को समझ लेना चाहिए।